बाइडेन ने इस फाइनेंशियल ईयर के अपने टैक्स डिटेल्स को पब्लिक के सामने रखा है, अपने 2023 की इनकम टैक्स के बारे में बताया है, जबकि ट्रंप ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी पब्लिक में शेयर नहीं की है। 2024 के राष्ट्रपति चुनावों से पहले यह क्यों मायने रखता है? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा पब्लिक किए गए अपने टैक्स डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और इसका चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने 2023 के लिए अपने टैक्स रिटर्न सार्वजनिक कर दिए हैं। लेकिन हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनावों से पहले बाइडेन के इस कदम ने डोनाल्ड ट्रंप पर सभी प्रकार के हमलों के लिए मंच तैयार कर दिया है। दरअसल अमेरिका में टैक्स डे चल रहा था और 15 अप्रैल की समय सीमा से पहले हजारों अमेरिकी अपने कर रिटर्न फाइल करने के लिए आए। उनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन भी थे। सोमवार को उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने 2023 के वित्तीय विवरण जारी किया। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले टैक्स रिटर्न जारी करना एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो बाइडेन न केवल इसका उपयोग यह बताने के लिए कर सकते हैं कि उनकी टैक्स पॉलिसी रिपब्लिकन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप से कितनी अलग है, बल्कि वे इसका उपयोग विभिन्न संबंधित मुद्दों पर अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि बाइडेन ने कितना टैक्स चुकाया। बाइडेन ने संयुक्त रूप से अपना टैक्स दाखिल किया। दंपति ने घोषणा की कि उन्होंने 2023 में $6,19,976 कमाए। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा जो बिडेन के $4 लाख वेतन और जिल बाइडेन के वर्जीनिया के एक कॉलेज में शिक्षण कार्य के लिए $85,985 के मुआवजे से आया। 2022 में उनकी आय $5,79,514 से 6.5% बढ़ गई है। 2023 में बाइडेन ने फेडरल टैक्सेस में $1,46,629 का भुगतान किया, जो उनकी आय पर 23.7% की दर से है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने डेलावेयर राज्य को $30,908 आयकर का भुगतान भी किया। फर्स्ट लेडी ने वर्जीनिया आयकर में $3,549 का भुगतान किया। बाइडेन ने $20,477 के चैरिटेबल डोनेशन की भी रिपोर्ट की है। आइए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न के बारे में क्या बताया है अभी तक। AFP की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने उम्मीदवार के रूप में और पद पर आने के बाद भी जनता को अपना टैक्स रिटर्न देखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें अन्य वित्तीय रिकॉर्ड के अलावा आय के सभी स्रोतों और राशियों का विवरण होता है। 2015 में ट्रंप ने अपनी उम्मीदवारी के हिस्से के रूप में घोषणा की, मैं वास्तव में अमीर हूं। पूर्व राष्ट्रपति ने तर्क दिया है कि मतदाताओं को उनके कर डेटा को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है और पिछले फाइनेंशियल डिस्क्लोजर पर्याप्त से अधिक हैं। डेमोक्रेट्स द्वारा शुरू की गई कानूनी लड़ाई के बाद अरबपति बिजनेसमैनों के कई वर्षों के टैक्स रिटर्न सार्वजनिक किए गए। उससे यह पता चला कि ट्रंप ने 2016 और 2017 में केवल $750 का कर चुकाया। 2018 में उन्होंने आयकर के रूप में $1 मिलियन का भुगतान किया। 2019 में उन्होंने आयकर के रूप में $1,33,445 का भुगतान किया और 2020 में उन्होंने व्यावसायिक घाटे का हवाला देते हुए कोई कर नहीं चुकाया। आइए जानते हैं कि क्या अमेरिका में राजनेताओं के लिए अपने करों को सार्वजनिक रूप से जारी करना अनिवार्य है। अमेरिका में राजनेताओं को कानूनी तौर पर अपने टैक्स रिटर्न को सार्वजनिक रूप से जारी करने की आवश्यकता नहीं है। बाइडेन द्वारा टैक्स रिटर्न को सार्वजनिक रूप से जारी करने से मौजूदा राष्ट्रपति और उनके पूर्व के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अपने टैक्स रिटर्न से निपटने के तरीकों में कम से कम 2 बड़े अंतर उजागर हुए हैं। बाइडेन ने पारदर्शिता की एक अलिखित परंपरा के अनुरूप अपने 2023 के टैक्स रिटर्न को सार्वजनिक रूप से जारी किया है, जिसका व्हाइट हाउस लंबे समय से पालन करता आ रहा है। देश के नेतृत्व में विश्वास बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह परंपरा ट्रंप के शासन में बाधित हुई। और दूसरा अंतर है बाइडेन और ट्रंप द्वारा चुकाए गए करों की राशि में। पिछले कुछ वर्षों में जिल और जो बाइडेन ने अपनी आय का 20% से अधिक करों में चुकाया है। इसकी तुलना में ट्रंप का कर भुगतान हर साल सिर्फ 2018 को छोड़कर काफी कम रहा है।
क्या यह टैक्स रिटर्न को पब्लिकली करना और ट्रांसपेरेंसी एक बड़ा मुद्दा होगा? दरअसल नवंबर में होने वाले 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले बाइडेन अपने टैक्स रिटर्न को पब्लिकली रिलीज करके ट्रंप के खिलाफ एक पावरफुल टूल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। बाइडेन के टैक्स रिटर्न के बारे में व्हाइट हाउस के एक बयान ने ट्रंप और उनकी आय और करों के बारे में पारदर्शिता की कमी पर कटाक्ष किया था। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन का मानना है कि ओवल ऑफिस के सभी रहने वालों को अमेरिकी लोगों के साथ खुला और ईमानदार होना चाहिए। राष्ट्रपति कर रिटर्न को सालाना जारी करने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को बिना रुके जारी रखना चाहिए। और इस बयान के तुरंत बाद व्हाइट हाउस से एक और विज्ञप्ति आई। इस टैक्स डे टैक्स कंट्रास्ट इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता शीर्षक वाले इस बयान में राष्ट्रपति बाइडेन और ट्रंप की टैक्सेशन पॉलिसी के बीच अंतर को हाईलाइट किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जो बिडेन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और अरबपतियों द्वारा कर चोरी पर नकेल कसने की योजना बना रहे हैं। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि निगम 28% की टैक्स रेट का पालन करें और अरबपतियों पर न्यूनतम 25% कर लगाएं। इसने एक्सट्रीम रिपब्लिकन बजट पर भी निशाना साधा, जिसमें $5.5 ट्रिलियन के कर कटौती का प्रस्ताव है, जो धनी और बड़ी कंपनियों के लिए है। जबकि ट्रंप ने कहा है कि निगमों के लिए कर कटौती अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश को बढ़ावा देगी। आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं कि इनमें से किस नेता की पॉलिसी टैक्स को लेकर ज्यादा बेटर है और कौन से नेता आपको ज्यादा ईमानदार लगता है जो सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।